अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मंथली बजट कि मेरी इनकम क्या आती है और मेरे घर के ख़र्चे क्या क्या और मैं उसे इस इनकम में किस तरह मैनेज करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी मंथली इनकम जो आई है इस बार 35,000 आई है, कभी 35 आती है, कभी 36, कभी 30 इस तरह आती है। तो इस बार मेरी जो आई है 35,000 सैलरी आई है। मेरे घर का जो रेंट है ना वो 23,000 हो गए। 20,000 लिखा हुआ है लेकिन मेरे घर का जो रेंट है वो 23,000 हो गया। अब इस सैलरी में आप देखें मैं किस तरह हर चीज़ को मैनेज करती हूँ ताकि बच्चों के लिए भी आसानी हो, मेरे लिए भी आसानी हो, मेरे घर में लड़ाई बहुत कम हो। क्योंकि अक्सर ना जब सैलरी कम होती है और घर का बजट आउट होता है तो फैमिलीज़ में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। आप सब इस तरह के बजट को फॉलो करें तो आप लोगों के लिए पूरा महीना गुजारना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप देखें मेरे घर की जो रेंट है ना, मेरा घर का मैंने 20,000 लिखा है, समझे 20,000 मेरे घर का रेंट है, ठीक है। उसके बाद बिजली का बिल जो आया मेरा 7,000 आया। बच्चों की ट्यूशन की जो फ़ीस है 4,500 है। स्कूल की जो फ़ीस है वो भी 4,500 है। इसके साथ साथ मैंने एक कमेटी डाली हुई अपनी सेविंग के लिए 5,000 की। मेंटेनेंस का बिल जो आया मेरे पास आया वो 3,500 का और राशन का जो मैंने बनाया वो है 7,000। अगर मैं इस टोटल अमाउंट को काउंट करती हूँ तो मेरा यहाँ पे निकल चुका है 31,000 मेरा निकल गया, ठीक है। अब 31,000 निकल गया, पीछे मेरे पास 4 से 5,000 रह गए हैं जो कि मुझे महीने भर अपने लिए संभाल के रखने हैं। इसमें कल को मुझे कल रेंट लगा के जाना हो या चिंची में जाना हो तो मेरे लिए मुश्किल ना हो। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट कर ली, 31,000 का ही टोटल सामान है। अब क्या मैं करती, सबसे पहले मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो इन सारी चीज़ों को उतारना होता है। मैं इन सारी चीज़ों को पहले उतारती हूँ ताकि ये चीज़ों का बोझ मेरे सर पे ना रहे। उसके बाद मैं राशन लिखती हूँ। राशन में मैं चावल, आटा, चीनी, चावल जो है मैं नॉर्मल इस्तेमाल करती हूँ घर के लिए, बासमती चावल नहीं करती। ऑयल 3 से 4 किलो इसलिए लिखा है, वैसे तो हमारे घर में 2 से 3 किलो ऑयल लिखा जाता है, 3 से 4 किलो इसलिए लिखा है कि बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, स्नैक्स वगैरह के लिए। सारी दालें जिसमें चना, मूंग की दाल, माश की दाल, चने की दाल, ये मैंने 1.5 पाव लिखी है। अगर मेरा बजट बना 7,000 के अंदर तो मैं ये 1.5 पाव लूँगी, वरना मैं 1-1 पाव लूँगी। इसी के साथ साथ मैं अब आ जाती है गरम मसाले में। अगर मेरे पास जो भी गरम मसाले होते हैं तो मैं एक्स्ट्रा गरम मसाले नहीं लेकर आती। जो नहीं होते हैं वो मैंने इसमें लिखे कि मुझे ये लाना है, और अगर जो थोड़ा सा भी रखा होता है मैं नहीं लेकर आती। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो होती है शैम्पू। अब मैं साशे यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे शैम्पू और बहुत महंगाई हो गई तो मैं पूरी बॉटल नहीं लेकर आती, साशे लेकर आती हूँ। बाकी जो अपने सोप वगैरह होते हैं 2 अदद हो गई या 3 अदद हो गई, या बर्तन धोने का 1 बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये होने के बाद आप सबसे अहम चीज़ आती है ना जो मेरे इस पूरे चार्ट में, वो आती है दवाइयाँ। आपकी जब भी सैलरी है आपका काम है सबसे पहले आप पैनाडोल लेकर आएँ, फ्रेजाइल लेकर आएँ, और फ्रेजाइल फ्लाइजल लेकर आएँ, पैनाडोल लेकर आएँ। उसी के साथ क्या कहते हैं, आप एक पैनाडोल का पत्ता ला के रखें, ORS के साशे ला के रखें, क्योंकि इंसान जब आती है ना चीज़ें सबसे पहले बीमारी पे ही खर्च होता है। तो ये बजट बेहतरीन होता है, आपका महीना आसान से गुजर जाता है। आप लोग भी इस तरह का बजट रेडी करके रखा करें और सबसे पहले वो चीज़ों को सर से उतारा करें जो आपके लिए बोझ बने। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा बजट अच्छा लगा होगा। तो जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है इससे भी बेहतरीन बजट तैयार हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि मेरी इनकम नहीं है इतनी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अपना बहुत ध्यान रखें और जिस भी कंट्री या जिस भी शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।